बाबर आजम, मां सदाकत, पिशावर जल्मी, क्या खेल पेश किया है इस्लामाबाद, जो कि अपना पिछला मैच भी हारी थी। अब ये मैच हार के भी थोड़ा सा तो उनको झटका लगेगा। पिशावर जल्मी के फैंस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ओपस दिल वालों की चॉकलेट, ताकि हम आइडेंटिफाई कर लें कि जल्मी के फैंस कौन हैं। माज सदाकत ने अपनी ये 50 करके बाबर आजम के ऊपर से भी प्रेशर उतारा, क्योंकि एक टाइम पे बाबर आजम भी थोड़ा सा फंसे हुए थे। हमें नहीं पता था कि ये मैच किस तरफ जाना है, लेकिन जैसे माज ने 2 छक्के लगाए, याद रखना है कि ये माज सदाकत का HBL PSL का पहला मैच था। एक बच्चा जिसका ताल्लुक पिशावर से है, यार आप बच्चों को मौका दोगे तो वो अपने आप को दिखाएंगे ना। मतलब हसीबुल्ला नहीं खेलता, उमैर बिन यूसुफ को लगातार चांस नहीं मिलते। आपके जितने बच्चे आपके पास बैटर्स की बात कर रहा हूं, बॉलर्स तो PSL में नजर आते रहते हैं। आपको कभी शाहनवाज दहानी नजर आ गए, आपको कभी एहसानुल्लाह नजर आ गए, आपको हसन अली, शदाब खान नजर आ गए, आपको बॉलर्स नजर आते रहते हैं। लेकिन अगर PSL पाकिस्तान को बैटर्स नहीं दे रही ना, तो फिर मुश्किल है यहां पे। अच्छा, अगर मास सदाकत ने अपने पहले मैच में 50 करके जल्मी की जीत में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जी पाकिस्तान को एक नया बैटर मिल गया। नहीं, यह प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम की कि जब हमें कोई बच्चा मिलता है, हम उसको सिस्टम में नहीं डालते, हम उसको पाकिस्तान टीम में डालने की बात शुरू कर देते हैं। हमारे यहां पे बदकिस्मती से यह चीज बहुत ज्यादा है कि अगर आपको एक टैलेंट मिल गया है, उसको ग्रूम करने की बजाय कौमी टीम में लाने की बात शुरू हो जाती है। वो अली रजा ने जब जब अच्छी बॉल करवाई, ये जी पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज भी इसको खिलाओ। यार आपको अच्छा बैटर मिले, अच्छा फास्ट बॉलर मिले, अच्छा स्पिनर मिले, कोई भी आपको जब टैलेंटेड क्रिकेटर मिले, आप उसको रगड़ा लगाने के लिए डोमेस्टिक में भेजो और उसको कहो कि बेटा आपने 2-3 साल खेलने हैं। हां, अक्सर होता है कि एक आधा कोई एक्सेप्शनल टैलेंट आपको टाइम से पहले नजर आ जाता है कि बॉस ये तो एक रेडी प्रोडक्ट है, इसको पाकिस्तान टीम में आप डाल दो। वो बहुत रेयर केसेस में होता है। लेकिन ये जितने आपके बच्चे हैं, सीना चौड़ा हो जाता है यार जब कोई गोरा आके PSL में मैच फिनिश करता है ना। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट केयर। लेकिन जब अपना कोई पाकिस्तानी लड़का जीत में अपना किरदार अदा करता है, तो एक अंदर से खुशी होती है और एक उम्मीद आती है। और इस टाइम आपको पता है हमें उम्मीद की एज पाकिस्तान फैंस कितनी ज्यादा जरूरत है। बाबर आजम ऑब्वियसली आज 50 की उन्होंने, और जितनी इंपॉर्टेंट माज की इनिंग्स थी, उतनी ही इंपॉर्टेंट बाबर आजम की इनिंग्स भी थी। इस 50 से वो एक कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर बाबर की इनिंग्स को हम 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं, पहला हिस्सा जहां पे पिशावर जल्मी ये देख रही थी कि हमने इस टारगेट को किस तरह अचीव करने की तरफ जाना है, वहां पे बाबर आजम क्या गलत चीज कर रहे थे, जो कि मेरे लिए एक शॉकिंग चीज है, क्योंकि ये उनकी गेम नहीं है। ये वो टारगेट होते हैं जो मैं हमेशा कहता हूं, छोटे टारगेट 143, 140, 129, 152, जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मतलब जो टाइम लेने वाले प्लेयर हैं, ये मेंटली कंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि इनको मार धाड़ नहीं करनी। आज शुरू में बाबर आजम इससे मुख्तलिफ गेम खेल रहे थे। आपने नोट किया होगा, ही वॉज ट्राइंग टू हिट वेरी हार्ड। वो जोर जोर से हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे। और हारिस मिसाल के तौर पे, जैसे वो पीछे शॉट मारता हुआ आउट हुआ है, वो बड़ा गलत शॉट था। देखो, मैं उसके शॉट मारने को डिस्करेज नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी यही शॉट्स हैं जिसकी वजह से वो हमें पसंद है। लेकिन ये पिच वो शॉट वाला नहीं था। बॉल थोड़ा सा रुक के आ रहा था। पेस जब विकेट पे नहीं होता तो ये वाले शॉट एक आधी दफा लग जाते हैं, लेकिन हर दफा नहीं लगेंगे। 10 में से 8 दफा शायद नहीं लगेंगे। यह समझना है हारिस को कि जब विकेट में पेस नहीं है, आप अक्सर फ्यूचर में नोट करना
कि जब भी कोई क्रिकेटर ऐसे शॉट मारता है ना, पीछे 360 रैम शॉट कुछ भी मारता है, वो पेस को इस्तेमाल करता है, अपना एंगल बनाता है और वो पेस को इस्तेमाल करते हुए बॉल, कभी आजकल तो छक्का भी हो जाता है, बल्ले भी इतने अच्छे आ गए हैं। सो बड़ा कुछ है इस मैच में डिस्कस करने के लिए। अगर हम शुरू से शुरू करें, विकेट, इस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत लोगों की होगी। पता नहीं ये एक आइडियल T20 की पिच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना रहा है कि नहीं। अगेन, हम सबको पता है ऑस्ट्रेलियन मट्टी की पिच है, मैं वो बात दोबारा नहीं दोहराऊंगा, लेकिन आपका T20 वर्ल्ड कप इन कंडीशंस में नहीं है। अभी बांग्लादेश की सीरीज आनी है, फटे विकेटों पे मैच होना है, तो क्यों आप एक ऐसी पिच बना रहे हैं जहां पे आपके बैटर्स को वो कॉन्फिडेंस, वो तैयारी नहीं मिल रही T20 वर्ल्ड कप की। आपकी इस पिच के बारे में जहां लगातार हम देख रहे हैं बॉल फंस के आता है, क्या ओपिनियन है मुझे लाजमी बताना कमेंट बॉक्स में। इस्लामाबाद ऑब्वियसली पहले उनकी बैटिंग आई, साहिबजादा फरहान, जिनको डोमेस्टिक का इतना एक्सपीरियंस है, किए तो उन्होंने 36 रन, बड़े इंपॉर्टेंट रन है इस टोटल में, लेकिन एज एन ओपनर आप थोड़ा सा मार्जिन फरहान को दे सकते हैं, क्योंकि जो ओपनर है उसने जाके देखना है कि ये पिच कैसा खेल रही है। मैं आपको हमेशा बताता हूं, जब दो ओपनर बैटिंग कर रहे होते हैं ना, तो सारी टीम बैठ के बस दोनों ओपनर्स को देख रही होती है कि बॉल कैसा बल्ले पे आ रहा है। सो साहिबजादा फरहान की जो बैटिंग थी वो एक अच्छा सैंपल मौजूद हो गया था पूरी टीम के लिए कि जोर से हिट नहीं लगनी, यहां पे सिंगल डबल या आपको एंगल बना के वो चौके लगाने पड़ने हैं। जो बाबर आजम ने, मेरा ख्याल है, अपनी इस इनिंग्स में 2 चौके लगाए हैं एंगल वाले, वो आगे आके पांव के ऊपर से ये दायरा टपा के आप चौका मार देते हो। ये वाले शॉट इन पिचेस पे लगते हैं, यहां विकेट का पेस थोड़ा स्लो होता है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये बड़ा अच्छा किया जो इन्होंने काइल मेयर्स को लिया, क्योंकि ऐसे पिच पे ना जो मीडियम पेसर होता है वो अच्छा करता है। हाँ, आज उसको कुट पड़ी, लेकिन वो जो सोच थी वो बहुत अच्छी सोच थी। मंड्रो ऑब्वियसली आज कुछ नहीं कर पाए। सलमान अली आगा, देखो मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे इसको कनेक्ट करना चाहता हूं। सलमान अली आगा बीच में सुनने में आया था कि उनको कोई इंजरी भी है, लेकिन वो फर्स्ट प्रायोरिटी भी नहीं थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की। अब मेरा दिमाग घूमता है कि एक बंदा जो पाकिस्तान का कप्तान है, अब सलमान अली आगा के इतने फैंस नहीं हैं जितने बाबर आजम के हैं, या जितने शाहीन के हैं, या जितने रिजवान के हैं। कैन यू इमेजिन कि बाबर आजम को पेशावर जल्मी नहीं खिला रही? मिसाल के तौर पे हारिस कप्तान है, हारिस बाबर को नहीं खिला रहा, बर्दाश्त करोगे ये बात? नहीं करोगे। सिकंदर रजा कप्तान है, वो शाहीन को नहीं खिला रहा, बर्दाश्त करोगे? तोबा, कानों को दोबारा हाथ लगा के, अगर उस्मान खान मुल्तान का कप्तान है तो वो रिजवान को नहीं खिला रहा, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़े प्लेयर हैं। और आगा की ठीक है अभी उतनी फैन फॉलोइंग नहीं बनी, आगा किसी मैच में ड्रॉप नहीं बनता था यार। आई डोंट केयर कि आपका कॉम्बिनेशन क्या है, एक एक कॉमन सेंस होनी चाहिए कि जो पाकिस्तान का कप्तान है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको अपनी फ्रेंचाइज का कप्तान भी होना चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन ठीक है, शदाब ने आपको सीजन अगर जितवाया है तो कम से कम वो हमेशा आपकी प्रायोरिटी पे होना चाहिए यार, क्योंकि आप मैच प्रैक्टिस एक बंदे को दोगे तो उसका वो रिदम बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पे मेंशन करना, वो जो 1 ओवर साद मसूद को इन्होंने दिया, उसने 9 बॉलें भी कराई, उसको 20 रन पड़ गए। ये करते थे ना ये हरकतें, खिला लिया, बॉलिंग नहीं दी, खिला लिया, पता लग रहा है पता नहीं वो प्लेइंग 11 में है भी है कि नहीं। भाई जब आप प्रैक्टिस दोगे प्लेयर्स को, जब वो रनिंग में होंगे, तब टाइम आने पे आप उनसे परफॉर्मेंस तवक्को करोगे। तो ये वो छोटी छोटी चीजें होती हैं। नीचे ऑब्वियसली आज डॉर्शियस ने जो 33 रन किए, असल में बुनियाद उसने रखी थी। अच्छा, इमाद वसीम जिस तरह से इस पीएसएल में बैटिंग कर रहे हैं ना, मैं दबे दबे लफ्जों में सिर्फ आपको बता रहा हूं, और इस पे हम आगे जाके बात करेंगे। सिर्फ चुप करके इमाद वसीम की बैटिंग देखो, मुझे समझ नहीं आ रही इमाद वसीम की बैटिंग, क्या मतलब हो सकता है इस बात से। करूंगा इसी पीएसएल में इमाद वसीम के ऊपर मैं खुल के बात करूंगा। मैं सिर्फ उनको ऑब्जर्व कर रहा हूं पिछले 2-3 मैचों से, जिस तरह वो बल्ला पकड़ के, हल्का सा बच्चों की तरह बल्ला पकड़ के सिंगल निकालने की कोशिश करते हैं ना, कि हवा में बॉल चली जाए। आई डोंट नो,
मैं करूंगा इस पे खुल के बात, लेकिन अगले मैच में इमाद वसीम की बैटिंग देखना, पिछले मैच की बैटिंग निकाल के देख लो, T20 वर्ल्ड कप की बैटिंग निकाल के देख लो यार। वो बंदा T20 में प्रॉपर आके बॉल लेफ्ट कर रहा है, प्रॉपर आके टिप कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही है बात, करेंगे इस पे आगे जाके, आई प्रॉमिस बात। अच्छा, 143 ऑब्वियसली एक ऐसा टोटल था इस पिच पे, जैसा कि मैंने फेसबुक पे लिखा भी था कि इस पिच पे क्या पेशावर ज़ल्मी चेज करेगी, लेकिन 6 विकेटों से पेशावर ज़ल्मी ने ये टारगेट चेस कर लिया। आपको बहुत ज्यादा यहां पे क्रेडिट देना पड़ेगा माज को, जिसने आके थोड़ी सी इनिंग्स आसान की बाबर आजम के लिए भी, उस पर हम अभी आते हैं। आज इन्होंने अपनी ओपनिंग जोड़ी चेंज की, देखो वो जो सोच थी वो ठीक थी। अब मिचेल ओवन ने आके ओपनिंग में कुछ नहीं किया, वो अलहदा बात है। ये मिचेल ओवन जब पिंडी में या मुल्तान में आपको खेलता नजर आएगा ना आगे जाके कभी, तो ये वहां पे मारेगा बहुत ज्यादा। अभी ये विकेट बहुत ज्यादा ट्रिकी था, ये 2-3 ओवर खड़ा हो जाता ना तो इसने पूरी टीम का काम आसान कर देना था, लेकिन वो सोच ठीक थी। मैं तो 2021-22 से आपको बता रहा हूं कि बाबर आजम का जो नंबर है बैटिंग का वो 1 डाउन है। हालांकि आज कोई खास फर्क नहीं पड़ा, पहले ओवर में ही बाबर आजम की बैटिंग आ गई, वही ओपनिंग वाला हिसाब हो गया था, लेकिन 1 डाउन बाबर आजम का नंबर है यार। वनडे में भी T20 में भी इससे ऊपर बाबर को नहीं जाना, ये उसका परमानेंट नंबर है। और बहुत ज्यादा गलत फहमी है लोगों में, हमारी काफी लोगों की ना अनबन है। मुझे लोग कहते हैं कि यार आप बाबर के ऊपर इतना आप क्रिटिसिज्म करते हो, रगड़ा जाता है बाबर आजम बहुत ज्यादा, कभी कभी रिजवान की वजह से, और रिजवान कभी कभी रगड़ा जाता है बाबर आजम की वजह से। ये दोनों एक साथ एक प्लेइंग 11 पे इकट्ठे बैटिंग नहीं कर सकते। ये वन ऑफ सीरीज में कर देंगे, कुछ बड़े टूर्नामेंट में हाई पोटेंशियल मैच में आपके पास अब किताब लिखी जा सकती है, इतने सैंपल मौजूद हैं। तो मसला इन दोनों से नहीं है, मसला इन दोनों की इकट्ठे बैटिंग करने में है, बिकॉज दोनों को 15-15 20-20 बॉलें चाहिए। आपकी T20 की आप रेशो निकालो इंटरनेशनल मैच की, आपकी 60-70% बॉलें ये खेल के जाते थे, और रिक्वायर्ड रन रेट और ज्यादा चढ़ा के जाते थे, और ब्लेम आ जाता था मिडिल ऑर्डर पे। जब मिडिल ऑर्डर का भी तो यार थोड़ा सा हक है ना कि उसको भी 2-4 बॉलें खेलने को मिले, वो भी पिच को थोड़ा असेस करें। तो मसले आपके बड़े डीप थे, लेकिन अब डायरेक्शन आपकी अच्छी है फिलहाल, क्योंकि आप मूव ऑन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बाबर आजम ऑब्वियसली शुरू में मैंने बताया कि फंसे हुए थे, लेकिन माज को आपको यहां पे क्रेडिट देना पड़ेगा, जिसने आके थोड़ा सा प्रेशर उतारा बाबर आजम के ऊपर से। आप देखो ना, उसने 3 छक्के लगाए और यहां से आपको पता लगता है, और 4 चौके भी लगाए, यहां से आपको पता लगता है कि उसको अपनी शॉट्स बना के खेलने का पता था कि मैंने कहां पे एक्चुअली शॉट मारने हैं। उसने अपनी स्ट्रेंथ आपको दिखाई है। और पेशावर ज़ल्मी एनू हुन साढ़े मैच खड़ा लेना आगे, पता नहीं यंग टैलेंट को ये लोग क्यों नहीं खिलाते। PSL में बड़ी लंबी बात हो सकती है इस एक बात के ऊपर कि PSL में ये किन किन लड़कों को खिला सकते थे, सारे फ्रेंचाइज वाले, लेकिन सब पता नहीं किस पुठी डायरेक्शन में गए हुए थे। 143 का एक ऐसा टोटल था कि अगर इसमें थोड़ी देर के लिए भी इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने शोल्डर डाउन करती, जो कि उन्होंने 3-4 दफा इस मैच में किए, तो वो इस मैच से बाहर हो गए थे। शदाब खान फील्डिंग में नहीं थे, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। सलमान अली आगा ने टीम लड़वाई, और इसका डेंट सबसे बड़ा यही था कि शदाब खान के वो 4 ओवर यूनाइटेड के पास अवेलेबल नहीं थे, जिससे उनकी बॉलिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई। वो देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉलर तो इन्होंने इस्तेमाल कर लिए, 1 1 2 2 3 3 ओवर। तो कुछ भी समझ नहीं आती जब आपका एक बॉलर निकल जाता है, तो थोड़ा सा डामाडोल हो जाता है आपका सिस्टम। ये रन्स कम थे, शायद अगर थोड़ी सी ज्यादा तगड़ी फील्डिंग और अगर ऊपर से माज की विकेट या बाबर की विकेट मिल जाती, तो फिर यहां पे ये थोड़ा सा मैच खुलना था। और बाबर आजम की बैटिंग तो चलो अभी बैलेंस थोड़ा सा नहीं है, कभी चल जाते हैं कभी नहीं। फील्डिंग में देखो, रनआउट भी मिस हो रहा है, सीधी बॉल भी मिस हो रही है, ये अच्छे साइन नहीं है। ये इन तमाम चीजों का ताल्लुक आपके फिटनेस और आपके माइंडसेट के साथ है कि आपके ऊपर प्रेशर, और प्रेशर बन जाता है जब आपसे रन्स नहीं होते। सो आई रियली होप कि ये जो 50 बाबर आजम ने आज किए हैं, ऑब्वियसली नॉट आउट 53 रन्स, ये मैं वो हमेशा बात करता था कि आप नॉट आउट बाहर जाओ बल्ला उठा के,
आपको रात को जो नींद आएगी ना, वैसे भी लाहौर में मौसम बड़ा अच्छा है, कल यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हुई है, ठंडी ठंडी हवाएं, आज नींद बड़ी अच्छी आएगी बाबर को। सो होप सो कि इससे वो कॉन्फिडेंस वो पकड़े और आगे जाके हमें मजीद थोड़ा खुल के दिखाए। अच्छा, एक बॉलर जिसके ऊपर मैं लाजमी बात करना चाहता हूं, मोहम्मद अली ने आज 4 ओवर 26 रन 3 विकेटें ली पेशावर जल्मी की तरफ से। क्यों ली? मोहम्मद अली को इस पीएसएल में कुट पड़ रही थी और मैं आपको कहता था कि मोहम्मद अली सिर्फ कंडीशंस का बॉलर है। याद करो आज क्या था लाहौर में, कल लाहौर में बारिश हुई, टेम्परेचर नीचे गिरा हुआ था 24, 25, 26, ठंडी हवा चल रही थी। मैं लाहौर में रहता हूं, ठंडी हवा चल रही थी, विकेट में भी थोड़ी सी जान थी। तो ये क्या हो गया, ये कंडीशंस वाली बात हो गई यहां पे अप्लाई। मुल्तान की तरफ से ये अपने पहले 4-5 मैचों में क्यों परफॉर्म करता था? मुल्तान में थोड़ी सी ठंड होती थी जब पीएसएल शुरू होती थी, जैसे ही ये मुल्तान से बाहर निकलता था इसको कुट पड़ती थी। तो ये जो कंडीशंस वाले बॉलर होते हैं ना, आई एम नॉट श्योर अबाउट देम कि इनको लेके चलना है, बट ये अगर इंग्लैंड वगैरह आप जा रहे हो जहां पे मोहम्मद अब्बास वगैरह भी बड़े डेंजरस हो जाते हैं, तो समझ आती है। टेस्ट मैच बॉलिंग, एक आधा वनडे का स्पेल डाल दिए, जैसे द ग्रेट मोहम्मद आसिफ, वनडे में क्या क्या उसके स्पेल होते थे यार इंग्लैंड में, 10 ओवर 21 रन 2-3 विकेटें, तो वहां पे ये स्पेल समझ आते हैं। लेकिन यहां ज्यादातर इनको मुश्किल होगी, स्पेशली T20 क्रिकेट में। सो पेशावर जल्मी के फैंस को जी बड़ी मुबारक हो, पेशावर जल्मी अच्छी बात है, टूर्नामेंट से फिलहाल बाइट नहीं हुई। अगर आज ये हार जाते तो इनके चांसेस बहुत कम हो जाने थे, लेकिन अभी ये टूर्नामेंट में बने हुए हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन लाजमी दबाओ, क्योंकि सुबह हमारी एक वीडियो लाइनअप है। कल रात को इंडिया ने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को, बाबर आजम, शाहीन, हारिस, इनको बैन कर दिया है, इनके इंस्टाग्राम हैंडल इंडिया में बैन कर दिए हैं, और भी किन किन लोगों के किए हैं। ये सारी चीजें सुबह वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक दोपहर को 12 बजे ये वीडियो आनी है। अब दोपहर को 12 बजे मैंने इसकी टाइमिंग क्यों रखी है, सैटरडे को काफी लोग इजी होके उठते हैं क्योंकि काफी लोगों का ऑफ होता है, वैसे भी पाकिस्तान में लॉन्ग वीकेंड लोग मना रहे हैं, तो मैंने कहा आप अपनी नींद पूरी करके सुबह आराम से उठना, तो आपको वीडियो मिल जाएगी दोपहर 12 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, और इंडिया में 12:30 बजे दोपहर को लोग ये वीडियो देख सकते हैं। गुड नाइट।